हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पिछले वर्षों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, अर्थात 5000 प्रश्नों की जो सीरीज़ चल रही थी हमारी। हर एक क्लास में 50 प्रश्न रहने वाले हैं। प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी से संबंधित, या फिर जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मिला जुलाकर उन सभी एग्ज़ाम के प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न आ चुके हैं, जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। इन 5000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें ऐसे ही प्रश्न लिए जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे। पहला प्रश्न, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है? विनय और सोफिया रंगभूमि नामक उपन्यास के पात्र है, जिसके रचयिता रहते हैं प्रेमचंद। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो शराब एक स्त्रीलिंग शब्द है। शराब स्त्रीलिंग शब्द है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को दिया जाता है। इनके द्वारा रचित प्रेम सागर नामक रचना काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी बार इसके बारे में पूछा जा चुका है। प्रेम सागर, लल्लू लाल। वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग, पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है? तो यह पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। प्रस्तुत पंक्तियाँ निराला जी की है। लौट कर आया हुआ के लिए उपर्युक्त शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए उपर्युक्त शब्द प्रत्यागत। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन रहे? एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचयिता रहते हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी। तुलसी गंगा दुओ भय सुकवीन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो भिखारी दास का है। तुलसी गंगा दुओ भय सुकवीन के सरदार भिखारी दास का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। अपराजिता जो है यह नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि यह निराला द्वारा रचित एक गीत है। निराला द्वारा रचित गीत है जो कि अनामिका में संग्रहित है। अनामिका में संग्रहित है अपराजिता नामक जो गीत है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति। ठीक है, यह कथन अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति कहा गया है। किनके द्वारा? तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची है कुलंकषा। नदी के कुछ अन्य पर्यायवाची है सरिता, निर्झरनी, तरनी, लहरी, अपंगा, तरंगवती, नदिया इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। सही है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये भी सही है। परंतु रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि रक्षाबंधन जो रचना है यह किनके द्वारा रचित है? तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है। यह रक्षाबंधन विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता रहे रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो लंदन को कहा गया है। ग्लोबल गांव के देवता नामक उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक लंदन को कहा गया है।
यह जो उपन्यास है यह किनका है? रणेंद्र। यह उपन्यास है रणेंद्र का। यह उपन्यास है रणेंद्र का। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुरों के राजनीतिक और सांस्कृतिक पराभव की त्रासद गाथा का वर्णन किया है। ठीक है, ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुरों के राजनीतिक और सांस्कृतिक पराभव के त्रासद गाथा का वर्णन किया है। साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भमती निरूपही भगति कली निंदही वेद पुराण। इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भमती निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। इन पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? तो इन पंक्तियों के रचयिता रहे तुलसीदास। यह दोहावली में संग्रहित है और ये संग्रहित है। ठीक है, इन पंक्तियों के रचयिता रहे तुलसीदास, जो कि दोहावली में संग्रहित है ये पंक्तियाँ। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन रहा? भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक माना जाता है सत्य हरिश्चंद्र को। सत्य हरिश्चंद्र को। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित 4 अंकों का नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित 4 अंकों का नाटक है। अंग्रेज़ किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज़ एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। न कोई छोटा है न बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। यह किसकी रचना है? या फिर कहे तो किसकी पंक्तियाँ हैं? तो धूमिल की पंक्तियाँ हैं, जिसे उन्होंने अपनी काव्य मोचीराम में लिखा है। ठीक है, ये पंक्तियाँ धूमिल द्वारा रचित मोचीराम नामक काव्य की है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सौमित्र मोहन नामक कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सौमित्र मोहन अकविता आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकार है। इनमें से कौन सा काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? तो कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भाव बोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता में नए भाव बोध की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। ये कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है, ऐसा कहना गलत होगा नई कविता के संबंध में। निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है? तो संशय की एक रात, जो कि नरेश मेहता द्वारा रचित है। संशय की एक रात नामक रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है। इसका काव्य नायक राम है। रश्मि रथी के रचयिता रहते हैं दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी रहे रश्मि रथी के रचयिता। विष्णु प्रिया के रचयिता रहे मैथिली शरण गुप्त जी। विष्णु प्रिया के रचयिता रहे मैथिली शरण गुप्त जी। कनुप्रिया के रचयिता रहते हैं धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचयिता रहे धर्मवीर भारती। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्तियाँ हैं? जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियाँ हैं ये। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के रचनाकार रहे। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के रचनाकार रहे। किस साहित्यकार का संबंध निम्न में से मध्य प्रदेश से है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का संबंध मध्य प्रदेश से है। इनका जन्म 1913 ईस्वी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। ये प्रयोगवाद के अंतर्गत दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। अभी मैंने तुरंत ही बताया, प्रयोगवाद के अंतर्गत दूसरे सप्तक के कवियों में आते हैं। ये ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की कविता है।
मुक्तिबोध की कुछ अन्य कविताएं हैं जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, अंधेरे में भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि। निम्न में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो आत्मजयी नामक रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। आत्मजयी के रचयिता रहते हैं कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता रहे कुंवर नारायण। संशय की एक रात के रचयिता रहते हैं नरेश मेहता। संशय की एक रात के रचयिता रहे नरेश मेहता। अंधा युग के रचयिता रहे धर्मवीर भारती तथा मुक्ति प्रसंग के रचयिता रहते हैं राजकमल। मुक्ति प्रसंग के रचयिता रहे राजकमल चौधरी। आगे देखेंगे कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो तीसरा सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1959 ईस्वी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? प्रयोगवाद से नहीं है। निम्न में से किस कवि का संबंध? नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है बल्कि प्रगतिवाद से। ये प्रगतिवादी कवि है, प्रगतिवादी रचनाकार है नागार्जुन। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है यह सतपुड़ा के जंगल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? धर्मवीर भारती की नहीं है। ठेले पर हिमालय 7 कित वर्ष अंधा युग। आत्मजयी रचना के रचयिता रहे कुंवर नारायण। आत्मजयी नामक रचना के रचयिता रहे कुंवर नारायण। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो तार सप्तक के कवि रहे अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल इत्यादि। ठीक है, तो तार सप्तक के रचनाकार इसमें कौन से नहीं है? तो नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक के जो 7 रचनाकार रहे उनका नाम है अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और भारत भूषण अग्रवाल। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन रहे? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रहे रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि थे। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि थे। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी। आगे देखेंगे भूल गलती कविता के कवि कौन है? भूल गलती कविता के कवि रहे मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि रहे मुक्तिबोध। इसके अलावा मुक्तिबोध की कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह क्या रहा? विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह रहा मछली घर। इनके अन्य काव्य कृतियाँ हैं साखी संवाद तुमसे, साखी संवाद तुमसे। आगे देखेंगे गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। इन्हें सहजता का कवि भी कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? तो कालजयी खंड काव्य भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है। कालजयी जो खंड काव्य यह भवानी प्रसाद मिश्र की यह कृति है। जबकि महावृक्ष के नीचे सागर, मुद्रा भग्न दूत ये सभी रचनाएं अज्ञे की है। पूर्वा कविता किसकी है? तो पूर्वा कविता है अज्ञे की। पूर्वा कविता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का श्लाका पुरुष भी कहा जाता है। आगे देखेंगे
महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? महावृक्ष के नीचे अज्ञे की काव्य रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1977 ईस्वी। 1977 ईस्वी। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि थे। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि थे। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति है। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तित्ववाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, धर्म, ईश्वर और व्यक्तित्ववाद में आस्था। आगे देखते हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग? शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही? प्रगतिवाद की कविता की मुख्य प्रवृत्ति मानी जाती है, या फिर कहे तो राजनीति के क्षेत्र में प्रगतिवाद या फिर साम्यवाद कह सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद माना जाता है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में उसे ही प्रगतिवाद का रूप दिया गया है। प्रगतिवाद काव्य सृष्टि क्या है? प्रगतिवाद काव्य सृष्टि क्या है? तो वर्ग चेतना प्रधान। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। निम्न में से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के रचनाकार रहे। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के रचनाकार रहे। आगे देखेंगे। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। केदारनाथ अग्रवाल एक प्रगतिवादी रचनाकार रहे। केदारनाथ अग्रवाल एक प्रगतिवादी रचनाकार रहे। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार असत्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो रूपवाद असत्य है प्रगतिवाद के अंतर्गत। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृगमौन। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृगमौन पंत की किस कविता की यह पंक्ति है? तो मौन निमंत्रण की यह पंक्ति है। यहाँ पे सभी रचनाएं सुमित्रानंद पंत की है, परंतु ये जो पंक्तियाँ हैं ये मौन निमंत्रण से ली गई हैं। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो तुलसीदास। यहाँ पे सभी रचनाएं निराला की है। तुलसीदास एक खंड काव्य है और इस रचना में प्रबंधात्मकता है। तुलसीदास एक खंड काव्य है जिसमें प्रबंधात्मकता है, जो कि निराला द्वारा रचित है। निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? क्या है पंक्ति? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। तो रहस्यवाद काव्य धारा में आएगी ये जो पंक्ति है ये आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा की है। ये पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। महादेवी वर्मा की पंक्ति है। मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। निम्नलिखित में से कौन सा रचना का छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और एक निराला, ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। तो मैथिली शरण गुप्त इसमें नहीं है। मैथिली शरण गुप्त एक द्विवेदी युगिन। मैथिली शरण गुप्त एक द्विवेदी युगिन रचनाकार रहे।
ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।